और सर जनाब वो भूल आए उस अच्छा दसा नहीं मुझे ख्याल नहीं रहे दसना देना ना एक काम ये जो आपका रिकॉर्ड है इसके बारे में क्या कहेंगी? किसको पैसा देते हैं? मैं ये बताऊंगी। अच्छा ये रिकॉर्ड अच्छा जो बने हैं ये क्या अच्छा ऐसे बने हैं, इनमें भी तो पैसा लगा होगा तभी बने हैं ना। ये 15 साल से मैंने बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं है ना। यहाँ तुमने अच्छा जिस टाइम मैंने ये बनाए थे या तो जो है इसमें लिख के दिया ये ना देते भाई कि नहीं ये आन निकले, हमने इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर किया तो क्यों किया। अच्छा आज मेरा नुकसान किया, पहले इन्होंने 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए नुकसान इन्होंने पहले मारा मेरा है ना। उस टाइम फिर इन्होंने क्या किया, अच्छे आदमी भी थे इसमें है ना। ऐसा जो जिलानी साहब बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने बोला आप लगाओ दोबारा है ना, आप एक गरीब आदमी है आप इस खोखे को दोबारा लगाओ। उन्होंने अपने जेब से बेचारों ने मुझे पैसे भी दिए, फिर मैंने दोबारा लगाया, वो बहुत अच्छे थे है ना। आज जो है फिर इन्होंने मेरे को अच्छा क्या 3 साल के बाद ये तोड़ा, पहले 12 साल के बाद तोड़ा, आज 3 साल के बाद फिर तोड़ा। एक आगे घर वाला मेरा इस टाइम बीमार है, अच्छा श्रीनगर में है। इनको मैंने मिन्नतें की भाई कि मेरे पास कमाने वाला कोई नहीं, मेरे पास बच्चे हैं 3 छोटे छोटे, हाँ बताओ मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। मुझे पहले ये सवाल जवाब दो। आप मंथली कोई किराया किसको देते थे? हाँ किराया हम कुछ नहीं, अच्छा GR कटवाते थे हमारे से महीने म्यूनसिपैलिटी वाले उनको, बाकी हम ऐसे किराया कोई नहीं देते थे, झूठ नहीं बोले। 100 रुपये लेते थे महीने से है ना। बाकी जो है जो ये कागज़ बने हुए हैं ये मैंने तो नहीं लिखे, ये GR किसके है, ये तो म्यूनसिपैलिटी वाले के है ना, ये आप पढ़ो। आप है कहाँ के रहने वाले? मैं शिमला के रहने वाली हूँ, कहाँ के? शिमला के रहने वाली हूँ। यहाँ मैंने शादी की है, मैं यहाँ ही रहती हूँ अब। अच्छा, तो आपके बाकी घर में कोई रोजगार? कोई नहीं है मेरे पास, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर वाला बीमार है, वो इतने बच्चे हैं क्या करेंगे वो रोजगार। वो अभी पढ़ रहा है, एक बड़े वाला 12वीं में पढ़ रहा है, 10 छोटे वाला 10वीं में पढ़ रहा है, बेटी जो है 7वीं में पढ़ रही है। देती है लोन देती है, 10,000 रुपया लोन लो जी, आप बेरोजगारी खत्म करो, आप यहाँ पर काम करो। वही रोज़गार दे के सरकार रोज़गार छीन रही है। मैं तो सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा कि सरकार हमें जहर देते सर, हमें जहर देते, हमें मार दे सर, हमारे और घर उजाड़ दे सर। ये जो सरकार है हमारे और घर उजाड़ दे, और घर जाने से अच्छा है सरकार ने भी आखिर एक दिन जवाब देना है, एक दिन मरना है। सरकार ने अगर जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं इन्होंने मरना नहीं है सर, हमने तो मरना ही मरना है। हमें तो सरकार ऐसे पेट पे लात मार रही है, आखिरकार इन्होंने भी मरना है सर, इनकी मौत अच्छी नहीं होगी सर। मैं तो यही कहता हूँ सर, सरकार हमें परमिशनें देती है सर रेडियो की कि रेडियो लगाओ, आप बेरोज़गारी ख़त्म करो। ये सर आप देख रहे हैं कि ये बेरोज़गारी ख़त्म है सर, कौन सी बेरोज़गारी ख़त्म है? ये तो सरकार और बेरोज़गारी बढ़ा रही है, छोटे छोटे बच्चों के पेट के ऊपर लात मार रही है सर सरकार। एक तो सर इधर उसको चाय का कप मिलता था, कोई सस्ती में रोटी खाता था, गरीब आता था उसको सस्ता में मिल जाता था। अब तो कैंटीन में जाओ, उधर से तो कोई अमीर खा सकता है ना, गरीब का तो खाना का बेनिफिट होता है कोई नहीं है, उसको तो अमीर खाना खा सकता है। सर हम गरीब लोग होते थे जिनके पास पैसा नहीं होता था, मैं माँ की कसम खा के कहता हूँ आज तक पैसा नहीं लिया उनसे। जिसका बच्चा अंदर किसी को गर्म पानी चाहिए उसको गर्म पानी करके दिया, किसी का पैसा नहीं लिया सर। यहाँ लोगों की सेवा भी की है सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरकार को ये नहीं चाहिए था सर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि ये बेरोज़गारी और मत बढ़ाओ, हमारे जो रेडियाँ हैं चलती फिरती रेडियाँ हैं इनको यहाँ पर लगाने दो और लोगों की सहायता करने दो, लोगों की मदद करने दो। इतना ये भाईजान हम ये कहना चाहते हैं कि हमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने ये एक दिया था कि रेडियाँ फड़ियाँ लगानी है और चलना है। बेरोज़गार लोग हैं हम, जो कि रेडी फड़ी लगा के अपना दिन का रोज़गार करके अपने बीवी बच्चों को या मतलब अपने घर चलाते हैं। इसकी सेंटर की भी हिदायत है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी ये स्कीम है कि रेडी फड़ी लगाओ, लोन लो, हम आपको लाइसेंस देंगे, आप काम करो, बेरोज़गारी कम करने के लिए। मगर ऊपरी सतह से हमें सब डायरेक्शन पीएम की जो है वो मालूम है कि पीएम ने कितनी स्कीमें निकाली हैं, कितनी क्या किया है। करप्शन अगर है तो वो छोटे डिपार्टमेंट में है, इसलिए हम ये पूरा एलिगेशन म्यूनसिपलिटी पे और इस पे डीसी साहब पे जोरी पे लगाते हैं। ये जवाबदारी उनकी है कि ये आवाम कहाँ जाएगी। ये जितने भी आदमी कम से कम 500 से ऊपर बंदा है जो यहाँ काम कर रहा था, और वो काम इसलिए कर रहा था कि अपना सरकार चला रहा था, अपने घर के बीवी बच्चों को मतलब कमा के यहाँ से खुला के रोज़गार चला रहा था। आज हमारे आशाने उजड़ गए, हमें यहाँ तक परमिशन नहीं देते कि आप चलती फिर ये रेडी लगाओ। अब हमारी एक ही रिक्वेस्ट है ईओ साहब से, डीसी साहब से और एसएचओ साहब से, ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम हाथ बांध के ये रिक्वेस्ट करते हैं
कि आप एक काम करो, यहाँ काम करवाओ, लुक डालो, और जैसे मंडी में रेडियाँ लगी हैं ऐसे हमारी एक मतलब टीम बनाओ जो कि जिसकी रेडी थी उस बंदे का नाम एंटर करके ले जाओ, और जैसे मंडी में रेडी लगवाई है ऐसे हमें इजाज़त दो, हम काम करें। दूसरी बात यह है कि देखो हमारी रेडियों की बात अलग रही, अब ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के लोग परेशान यहाँ आते हैं, वो सफ़र करते हैं, उनके लिए भी हम थे, वो भी एक सेवा दे रहे थे। दूसरा हमारी रेडी उठाने के ये नहीं कि गवर्नमेंट के खजाने में किसी चीज़ की कमी आ जाएगी, मगर उठाना नहीं था। इस चीज़ का हमें आज इतना बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे अशाने उजड़ गए। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं भाइयों से, आप सब आइए, आगे चलिए ईओ साहब के पास जाएँ, हम डी साहब के पास जाएँ, जैसे मंडी में लुक डाली है, जगह बनाएं, चौक बनाएं, जिससे जाम भी नहीं लगे, ऑटो भी साइड पे लग जाए और हम लोग भी काम करें। खुदा हाफिज़।